चलिए फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर क्रियाशील बल आघूर्ण, कौन सा आघूर्ण? बल आघूर्ण। बोर्ड पर देखिए, चुंबक पर क्रियाशील बल आघूर्ण एवं चुंबक के स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। क्लियर? ध्यान दीजिए, इन दोनों के ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है हम लोग को। ठीक, या किस तरीके से होता है ध्यान दिया जाए। इधर एक सदिश गुणनफल होता है, एक अदिश गुणनफल होता है। कारण क्या है इस बात को देखा जाए थोड़ा सी, कैसे आखिर होता है ये। ठीक ना। तो ये पहले बल आघूर्ण कहते किसे, इस बात को समझना होगा। ठीक, कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक ना। देखा जाए इधर कि बल आघूर्ण आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं इस बात को। तो चुंबकीय बल आघूर्ण किसे कहते हैं, तो पहले दोनों का सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम समझा दें तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा, बल आघूर्ण को टॉर्क से सूचित करते हैं। ठीक, और ये एक सदिश होता है, इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू द फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर? एम को पढ़ते हैं चुंबकीय आघूर्ण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हैं लोग? चुंबकीय आघूर्ण एम। और बी को पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सदिश गुणनफल, क्रॉस को क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? बल, चुंबकीय बल आघूर्ण कहते हैं। यदि हम ऊर्जा की बात किया जाए तो U इज इक्वल टू द हो जाता है माइनस एम। ठीक, माइनस एम आ जाता है यहाँ पे, आगे प्रूफ होगा तो आपको समझ में आएगा ये कैसे हो जाता है। तो माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्रियाशील जो बल आघूर्ण होता है उसके द्वारा संपन्न जो कार्य होता है वही कार्य किसमें बदल जाता है? धीरे धीरे ऊर्जा बदल जाती है। और वह ऊर्जा क्या होती है? चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए इधर, तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बल आघूर्ण के लिए एक मैग्नेट लिया गया है और यह मैग्नेट एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। जो ये बी कलर से, जो ब्लैक कलर से बनाया गया है, जो ये डायरेक्शन दिख रहा है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने की वजह से हमको पता है कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एस तथा एन, और इन ध्रुवों पर चुंबकीय प्रबल व्यवस्थित होता है और उस चुंबकीय प्रबल को हम लोग बोलते हैं M1 और इधर के चुंबकीय प्रबल को बोलेंगे M2। ध्यान दीजिए, तब ये क्या करता है कि एक समान बल लगाना शुरू करता है। यह चुंबक ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि यह इधर खींचने की कोशिश का, और यह इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और इनके द्वारा लगाया गया जो दोनों बल होता है वह एक समान होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो बल होता है M इंटू बी के बराबर होता है। ध्यान दीजिए कैसे, यही समझना है आपको। ठीक, छोटका एम लिखा गया, क्या लिखा गया? छोटका एम और बड़का बी। यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ भी जो F2 बल रहेगा, यहाँ जो F1 बल रहेगा, दोनों आपस में क्या है? बराबर, M इंटू बी। ध्यान दीजिए इधर। ठीक, कैसे? तो एक लाइन थोड़ा समझा दे रहे हैं छोटा सा। हम लोग विद्युतीय क्षेत्र पढ़ते हैं, E बराबर होता है सूत्र F बटा में Q। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, B बराबर सूत्र हो जाता है F बटा में M। तो डेट इज यहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं F इज इक्वल टू द E इंटू क्यू। तो यहां से प्राप्त करेंगे डेट इज F इज इक्वल टू द M इंटू बी। वही बात लिखा गया है यहाँ। बात क्लियर? अगर यह चुंबक विस्थापित हुआ तो ये एक दूसरे पर लंबवत बल लगाएंगे। ध्यान दीजिए, आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो देखिएगा इस पे लंबवत बल लगाएंगे। क्या डिग्री पे? 90 डिग्री पर। और इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं आपका चीज P। क्लियर? अगर यह कोण थीटा है, कौन सा? ये थीटा कोण पे घूम रहा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। कौन से? तो एकांतर कौन से? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समानांतर हो जाएगी। ये ब्लैक वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन समानांतर होगा, तो और ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ऐसे मैग्नेट तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो जब कोई दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है बल आघूर्ण का मान। किसका मान? बल आघूर्ण का। तो बल आघूर्ण एक कार्य होता है। क्या होता है? कार्य। इसलिए इसे लिखेंगे कि यह किया गया कार्य के बराबर होता है। बल आघूर्ण को टॉर्क से सूचित करते हैं, कार्य को W से, और कार्य बराबर सूत्र हो जाता है बल गुना लंबवत विस्थापन। ध्यान दीजिए इधर। क्लियर? तो टॉर्क इज इक्वल टू द F इंटू
लंबवत विस्थापन 90 डिग्री पर सीधे सामने एस पी काचे एस पी, ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहाँ पे साइड में सबसे पहले आपको एस पी का वैल्यू दिखाया जाएगा। ठीक, यदि आप एक लाइन बढ़ा दीजिए तो टॉर्क इज इक्वल टू द हम लोग लिखेंगे एफ का वैल्यू। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, इसलिए इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। तो एम इंटू बी। अब एस पी का वैल्यू कहां से निकाले, कारण सबसे बड़का यही है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग साइन थीटा का सूत्र लगाते हैं, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। क्लियर। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। कर्ण क्या है, 2l। अब 2l होता क्या है, तो चुंबकीय आघूर्ण की लंबाई होती है। बात आई समझ में, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की क्या हो जाती है, लंबाई। ठीक, तो यहां से हमको एसपी का मान प्राप्त हो जाएगा 2l इंटू क्या चाहिए, साइन थीटा। अब यही मान यहाँ पे भरना है आपको। ठीक, देखिए कैसे भराएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू द, ठीक क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू द, कैप गिर गया था, टॉर्क इज इक्वल टू द एम इंटू बी इंटू रखिए साइन थीटा का एसपी का वैल्यू 2l इंटू साइन थीटा। इसमें कुछ वैल्यू आपको दिखेगा, एम और 2l को एक साथ लीजिए, 2l एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है आपको, हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है बड़ा एम बराबर 2l एम। अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते समय यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। इसको कन्वर्ट किसे करते हैं, तो हम लोग एक और बात बताते हैं, सदिश गुणनफल पढ़े होंगे लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी इंटू का चीज साइन थीटा। क्लियर। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं सदिश रूप में, वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू द वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। यह हमारा चुंबकीय बल आघूर्ण का क्या मिलता है, सूत्र मिलता है। क्लियर। फॉर्मूला कौन सा आघूर्ण, चुंबकीय बल आघूर्ण। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। टेक इफ, हम लोग जानते हैं यदि थीटा का मान क्या हो जाए, पहले 0 डिग्री का चे, तो टॉर्क इज इक्वल टू द फॉर्मूला होता है एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू द एम इंटू बी इंटू साइन का डिग्री 0। साइन में 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। पहले यह एक कंडीशन आपको मिलेगा, है ना, देख लीजिए ध्यान से। क्लियर हुआ, बोलिए। एक और कंडीशन आप प्राप्त कीजिएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री का डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू द एम इंटू बी इंटू क्या चीज साइन थीटा। सूत्र होता है, इसमें थीटा का मान कितना भरेंगे, साइन का डिग्री 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू द साइन 90 का मान कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। ध्यान दीजिए, इसमें 2 कंडीशंस काफी है, क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 0। आप 180 मत भरिए, बात बराबर है। तो एक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मिनिमम, क्या चीज, मिनिमम वैल्यू किसका, बल आघूर्ण का न्यूनतम मान कितना डिग्री पर होता है, कितना डिग्री पर, न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर। क्या डिग्री पर। और एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान। कौन सा मान, अधिकतम मान। कितना डिग्री पर, कितना डिग्री, कितना डिग्री पर अधिकतम मान, 90 डिग्री पर। क्या डिग्री पर, अधिकतम वैल्यू क्या डिग्री पर मिलेगा, 90 डिग्री। क्लियर। तो ये था बल आघूर्ण हमारा, क्या था, बल आघूर्ण। अब इसी बल आघूर्ण के द्वारा किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य ज्ञात करना, हमको क्या ज्ञात करना है, किया गया कार्य। ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक, अब ये कंप्लीट हुआ होगा, इसको साफ किया जाएगा ताकि आपको किया गया कार्य ज्ञात किया जाएगा, और किया गया कार्य के अनुसार स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू ज्ञात किया जा सके। क्लियर। तब ध्यान दीजिए इधर, आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले कार्य निकालने के लिए एक छोटे से काम की तुलना करते हैं हम। कैसे काम की, छोटे से काम की तुलना। देखिएगा ध्यान से। ठीक, अब नहीं देखिएगा तो अब बाजारे में देखते रहिए, जैसे लग रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे अब इस बल आघूर्ण को क्या किया, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम लोग का चीज, ठीक, डी थीटा का चीज, डी थीटा कोण घुमाने में ठीक ना किया गया कार्य। देखिए ध्यान से, किया गया कार्य। अब ये डी थीटा घुमाया गया, तो देखिएगा ध्यान से, इसी डी थीटा को हम लोग बोलेंगे विस्थापित हुआ है। क्या चीज, विस्थापित हुआ है। कितना, यह मैग्नेट, मान लीजिए कि यह मैग्नेट है। ठीक, इस पोजीशन में अगर यहाँ ऐसे घुमाए तो यहाँ कुछ कोण बनाएगा, ये क्या चीज, डी थीटा। तो ये इतना दूर विस्थापित हुआ ना, और ये इसी विस्थापन के कारण इसमें बल लग गया। कौन सा बल, बल आघूर्ण। तो इसके द्वारा विस्थापित किया गया जो
कौन है वह डी थीटा है, और इसके अकॉर्डिंग जो छोटा काज निकालेंगे डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। बहुत आसान भाषा में ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू द बल को हम लोग यहाँ पे टॉर्क लिखेंगे क्योंकि बल आघूर्ण निकाल रहे हैं, क्लियर। इन के लिख दीजिएगा बल की जगह पे एफ गुना विस्थापन डी थीटा, लो ना तो घबरा जाएगा, ठीक। यहाँ पे बल आघूर्ण के द्वारा, किसके द्वारा, बल आघूर्ण का टॉर्क इनटू विस्थापित कितना हुआ डी थीटा, क्लियर। ये एक छोटा सा वैल्यू प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे बल आघूर्ण का सूत्र रख सकते हैं लोग, का चीज एम इंटू बी इंटू का चीज साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर एक कंडीशन डाल दिया था कि इसी डी थीटा को देखिएगा ध्यान से, ठीक, डी थीटा विस्थापित करने में, डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य, ध्यान दीजिएगा, डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक। अब यह कार्य क्या होगा, सीधे 90 डिग्री से होगा। देखिए पहले ही से लंबवत विस्थापन है, अब 90 डिग्री से घूमना शुरू करेगा। ये 90 डिग्री से घूमना करेगा तो जितना घूम जाए, तो घूमने वाला कौन हमको पता नहीं है, तो घूमने वाले कौन को क्या लिखेंगे, थीटा। लेकिन स्टार्टिंग कहां से, 90 डिग्री से। किसी भी प्रकार का बल आघूर्ण जो काम करता है वो 90 डिग्री से ही शुरू होता है। कोई भी आप कल चला रहे हो, देखिए वो 90 डिग्री पर ही काम करेगा, स्क्रू 90 डिग्री पर, बात आई समझ में। कहीं भी बल आघूर्ण अप्लाई कर रहे हो वो 90 डिग्री से ही शुरू होगा, ठीक, क्योंकि उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या डिग्री से शुरू होता है, 90 डिग्री से। उससे नीचे जाइएगा कहानी खत्म। अभी निकाले लोग बल आघूर्ण का अधिकतम मान कितना होता है, 90 डिग्री से। अब 90 डिग्री से जितना घुमा लीजिए, तो आइए इसके द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, क्लियर। अब इसी डी डब्ल्यू का हम लोग करेंगे का चीज पाई बाई 2 से कहां तक, थीटा तक, क्लियर। इंटीग्रेशन बल आघूर्ण की शुरुआत कहां से, 90 डिग्री से लेकर जितना घुमा लीजिए, ठीक। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू द, देखिए अब इस डी डब्ल्यू का मान भर दीजिए एम इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट है आपका पाई बाई 2 से थीटा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, तो एम इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए ध्यान से, अब लिमिट कितना है, पाई बाई 2 से थीटा। आपको पता है इंटीग्रेशन में तो आप माहिर हैं, हमसे गलती हो सकता है लेकिन आपसे गलती नहीं होना चाहिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है का चीज माइनस कॉस थीटा का, लिमिट अब बदल जाएगा, लिमिट बदल जाएगा जी नहीं, पाई बाई 2 से थीटा, क्लियर है ना। ध्यान से देख लीजिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू द एम इंटू बी। अब भाई माइनस है तो यहाँ पे लिमिट भरते हम लोग, अपर लिमिट कितना है, थीटा माइनस लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट कितना है, पाई बाई 2 कंप्लीट। डब्ल्यू इज इक्वल टू द एम इंटू बी, माइनस से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा है 0 होता है ना। तो फाइनली किया गया कार्य किसमें प्राप्त हो गया, माइनस एम इंटू बी इंटू क्या चाहिए, कॉस थीटा, क्लियर। यही कार्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, बात आएगी ना समझ में। यही कार्य किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है, क्लियर है ना। बोलिए किसमें परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, यू से। तो यू इज इक्वल टू द, इसी को क्या लिखिएगा, एम इंटू बी इंटू का चीज कॉस थीटा। यह आपका फार्मूला प्राप्त हुआ का चीज बल आघूर्ण या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण के कारण बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त किया हम लोग, और उसी के कारण क्या स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त किए। ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे एक कंडीशन आपको पता होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आप सदिशों में पढ़ते हैं ए बी इंटू का चीज कॉस थीटा पढ़ते हैं। इस सूत्र पर अगर इसको आप बैठाइएगा तो यू बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कंप्लीट। बोलिए है ना, क्लियर हुआ। अब आइए कुछ शर्तें भी ज्ञात कर देते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। एफ, यहाँ पे कुछ शर्त को देखिए, एफ थीटा का मान क्या हो जाए 0 डिग्री, तब ठीक यू इज इक्वल टू द माइनस एम इंटू बी इंटू क्या दिया है कॉस थीटा। तो यू इज इक्वल टू द माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस का डिग्री 0 डिग्री। तो यू इज इक्वल टू द स्थितिज ऊर्जा का मान क्या प्राप्त हो गया, माइनस एम इंटू बी। देखिए ध्यान से देखिए, क्लियर हुआ है ना। अब आगे आ जाइए दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन यहाँ पे। अब आगे आ जाइए, एफ थीटा का मान कितना रख दिया जाए, थीटा का मान कितना 90 डिग्री का डिग्री
90 डिग्री। तो E इज इक्वल टू द फॉर्मूला है हमारे पास m इंटू बी इंटू का कॉस थीटा। तो E इज इक्वल टू द क्या रखेंगे माइनस m इंटू बी इंटू कॉस का डिग्री 0 डिग्री। तो कॉस नहीं सॉरी का डिग्री 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पर क्या वैल्यू प्राप्त हुआ हमको u का वैल्यू 0। क्लियर। इफ आगे देख लीजिए ध्यान से, इफ थीटा का मान कितना यूज कर दीजिए आपकी बार 180। तो E इज इक्वल टू द माइनस m इंटू बी इंटू कॉस का डिग्री 180 डिग्री। और कॉस 180 का मान होता है कितना -1। अब -1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, किसमें प्लस में। ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम का डिग्री पर होता है मैक्सिमम का डिग्री पर, क्या डिग्री पर होता है मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री पर। कैसा वैल्यू होता है अधिकतम मान होता है। किसका अधिकतम मान, किसका बोलिए स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान। और मिनिमम मान क्या डिग्री पर होता है तो 0 डिग्री पर। ठीक ध्यान दीजिए इधर मिनिमम वैल्यू क्या डिग्री पर 0 डिग्री पर। कैसा मान न्यूनतम, कैसा मान न्यूनतम मान। किसका न्यूनतम मान स्थितिज ऊर्जा का। ध्यान दीजिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर क्रियाशील बल आघूर्ण एवं चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा का या चुंबक की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो एक बार बल आघूर्ण का फॉर्मूला, एक बार स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला, ये पहले ही आपको बता दिया गया कि कितना होता है और आपको प्रूफ क्या करना है। क्लियर हुआ कि नहीं बोलिए कंप्लीट है। देख लीजिए ध्यान से एक बार, है ना बोलिए कोई दिक्कत। ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आपको करवा जाएगा किरचॉफ का नियम क्या होता है, वीटस्टोन ब्रिज या बैलेंस ब्रिज क्या होता है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी होगा किरचॉफ का नियम एग्जाम में। कंप्लीट हुआ इतना। ठीक ध्यान से देख लीजिए एक बार, नोट कीजिए ढंग से, प्रैक्टिस कीजिए बार बार।